Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो शुरू हो गया है हमारा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले भी आपने क्लासेस वो करी होंगी जो मैंने कॉमर्स और कंप्यूटर की कराई हैं। तो बाकी जैसे कुछ लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि उनको कौन सी क्लास करनी चाहिए या कौन सी क्लास किसके लिए है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और आपके अंदर कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। बाकी आप ये देख सकते हो ये टाइम टेबल है आपका कि कौन कौन सी क्लास कब होगी। मंडे टू संडे तक का है। अपने हिसाब से आप चेक कर लो, अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके लिए आपने जिस भी फील्ड के लिए भरा है उसके हिसाब से आप क्लासेस कर सकते हो। तो आप ये टाइम टेबल नोट कर लेना और बाकी अपने क्लासेस उसी अकॉर्डिंग करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपका कॉमर्स का है। तो ये जो कॉमर्स का सेशन है ये आपका बीकॉम, बीबीए और एमकॉम, एमबीए सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी ये सेशन आप सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जिससे कि आपको एंट्रेंस में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए करंट ईयर्स प्रॉफिट से, बी रिजर्व्स, सी गुडविल या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जो कमीशन दी जाती है पार्टनर्स को वो किससे दी जाती है? करंट ईयर प्रॉफिट से, रिजर्व से, गुडविल से या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए करंट ईयर्स प्रॉफिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। तो ये स्टेटमेंट बताना है आपको कि ये करेक्ट है, मतलब ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या कांट से एनीथिंग, या कुछ भी नहीं कह सकते आप। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए थे आपको। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये करेक्ट है कि नहीं, या कुछ थोड़ा बहुत करेक्ट है, पार्शली ट्रू है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी फॉल्स। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज वो रिकॉर्डेड नहीं किए जाते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है, एक्सेस ऑफ डैश प्रॉफिट्स ओवर द डैश इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए सुपर एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, या फिर एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द सुपर इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, या फिर एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एंड डी है आपका, एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ओवर द एक्चुअल इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो ये मैंने पूरे क्वेश्चंस के साथ ही आपको बता दिया है। तो आप लोग को ये मत सोचेगा कि इतना सारा ऑप्शंस तो दिया नहीं है। तो मैंने क्वेश्चंस के अंदर फिल करके ही आपको सारे ऑप्शंस जो है वो बता दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उन्हें सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ दीज
ways leads to reconstitution of partnership firm? A. Admission of a partner. B. Retirement of partners. C. Death of a partner. या D. All of the above. तो इसमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो डी ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। ये सारे ही आपके राइट आंसर होंगे, मतलब सारे ही ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वे लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें एडमिशन्स ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स तीनों ही आपके करेक्ट होंगे। जैसे सपोज़ कभी कभी क्वेश्चंस घुमा कर भी आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि असर्शन एंड रीज़न है। इससे पहले सेशंस में भी मैंने आपको बताया था कि असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हों पहले की जो कॉमर्स की कराई हैं तो जाकर प्लीज़ देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो जैसे आपको और असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन चाहिए। बिकॉज अब एग्ज़ाम का मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसमें आपके असर्शन एंड रीजंस के और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बस यही है कि थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, बट जो कोर्स है वो सेम ही है आपका, जो भी आप पढ़ रहे हो वही चीज़ है, बट पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो असर्शन एंड रीजंस में तो बेसिकली असर्शन में स्टेटमेंट दिया है और उसका रीज़न नीचे दिया है, तो उसको आपको बताना है कि ये दोनों जो असर्शन जो स्टेटमेंट है वो उसका रीज़न करेक्ट है या नहीं, या फिर जो है वो दोनों फॉल्स है या फिर वो ट्रू है। उसके हिसाब से आपको जो है वो आंसर अपना जस्टिफाई करना है। तो असर्शन एंड रीज़न के हिसाब से आपको उसका आंसर जो है वो बताना है। तो इसमें जो असर्शन दे रखा है, तो इसमें असर्शन दे रखा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इसका रीज़न बता रखा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ इन द सेम ईयर। तो ऑप्शंस देखते हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है कि क्या दोनों ही ट्रू है और राइट एक्सप्लेनेशन है रीज़न उसका असर्शन का। बी दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी दे रखा है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। या फिर डी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो दोनों ही सही होंगे। और एक और चीज़, एज़ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं आर रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर द लाइबिलिटीज़ विच आर ड्यू विद इन 1 ईयर। तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन? ए करेंट लाइबिलिटीज़, बी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, सी कंटिजेंट लाइबिलिटी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट? तो राइट आंसर होगा इसका करेंट लाइबिलिटीज़, यानी जो करेंट लाइबिलिटीज़ हैं आर द लाइबिलिटीज़ विच आर ड्यू विद इन 1 ईयर। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Copyrights and patents are shown under the non-current liabilities and subheads, ये subheads लिखा है मैंने, subheads other long-term liabilities in the balance sheet of a company। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बताना है ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या फिर कांट से। तो copyright and patents are shown under the head of non-current liabilities and subhead of other long-term liabilities। ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
तो ये फॉल्स इज़ द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज जो कॉपीराइट एंड पेटेंट्स हैं वो आपके अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट असेट के आते हैं, और सब हेड होता है फिक्स असेट एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो ये आपका जो है वो करेक्ट होगा, और बाकी जो ये स्टेटमेंट में दे रखा है वो फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कॉपीराइट एंड पेटेंट्स आर शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट असेट्स एंड सब हेड ऑफ फिक्स्ड असेट एंड इंटेंजिबल असेट्स, वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्व पर्पस ऑफ लैंडर्स? ए, lenders take decision based on the financial performance of the undertakings as shown by the financial statement of a company, या फिर बी, financial statement ignore price level changes, सी, financial statement only incorporate monetary aspect of a business, या डी, none of the above। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? How do the financial statements serve purpose of lenders? तो इसका राइट आंसर होगा ए, lenders take decision based on the financial performance of the undertaking as shown at the financial statement of a company। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is not a subhead under the current asset? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बी, ट्रेडमार्क्स, सी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर डी, इन्वेंट्रीज। तो इनमें से कौन सा सब हेड नहीं है अंडर द करंट असेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड मार्क। ये नहीं है आपका सब हेड, तो ट्रेडमार्क आपका नहीं है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज ट्रेडमार्क जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, जो कि आपका आता है हेड जो होता है उसका वो होता है नॉन करेंट एसेट्स अंडर दी सब हेड ऑफ फिक्स एसेट्स। तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सब हेड्स ऑफ करेंट एसेट्स का रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका इसमें जो ट्रेडमार्क है वो गलत हो, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है, आपको बताना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ए, ट्रू, ये स्टेटमेंट सही होगा। फॉल्स, कान से या फिर पार्शली ट्रू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ कंपोनेंट ऑफ अ ट्रेड पेबल? ए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बी, बिल्स पेबल, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ट्रेड पेबल का कंपोनेंट होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बोथ ए एंड बी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कवर अप किए मैंने, और आगे आने वाले सेशंस में भी हम और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हो। एफबी पे भी आप हमसे क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो, और आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। जहाँ भी आपको सही लगे आप कोई भी हमसे जो भी आपकी क्वेरीज़ हो वो आप इजीली जो है वो कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर आंसर करेंगे उस चीज़ का। और बाकी आप अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए एंट्रेंस की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका बहुत ही नज़दीक है, बस आपके फॉर्म्स भरने के बाद ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट्स जो है वो भी फाइनलाइज़ कर दी जाएंगी। तो आप जितने अच्छे से अपनी पहले से तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए आगे के लिए। तो अपना
जो है बेस्ट दीजिए, अपनी तरफ से अच्छी से पूरी तैयारी करिए। और बाकी हम लोग तो हैं ही आपके लिए तैयारी करवाने के लिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय गाइस, टेक केयर।